नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका 20 फरवरी और एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा रहा आज का एग्जाम? कितने सवाल बच्चे अटेम्प्ट करे, पेपर का क्या लेवल था, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए, ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सिलेक्शन लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ का कमजोर होना और सही स्टडी मटेरियल और गाइडेंस का नहीं मिल पाना। अब आपके यहां पर टेंशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने अपनी मैथ की 2 बुक लॉन्च कर दी है। सबसे पहली बुक रहेगी इनकी ये मैथ की क्वेश्चन बैंक बुक। ये बुक आपकी चैप्टर वाइज रहेगी, टाइप वाइज रहेगी और एग्जाम वाइज रहेगी, ठीक है। इसके साथ इस बुक के अंदर आपको टोटल 39 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, 5400 प्लस टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे और यहां पर जो बार बार सवाल रिपीट होते हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आप एसएससी जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन फोर्स, सीएचएसएल, रेलवे पुलिस, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ये बुक आपकी फ्री के अंदर मिलने वाली है। इस बुक का नाम है गणित शॉर्टकट के रहस्य बुक, ठीक है। इससे आप जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी सभी जॉब की तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको थ्योरी सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दी गई है, फॉर्मूला जिसके अंदर दिए गए, जिससे आपकी मैथ की तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। एक बार ये बुक मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये पहली बुक रहेगी आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और यहां पर एग्जांपल भी इसमें सोल्व किए गए हैं विद ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं, ये बुक आपकी चैप्टर वाइज रहेगी, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ है और फॉर्मूला इसके अंदर दिया गया है। इससे होगा क्या, आप अपनी जो मैथ की स्पीड है उसको दोगुना कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को भी इसके अंदर सोल्व किया गया है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर दी गई है, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर आपने जैसे अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इसके बाद में अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहां पर इनकी ये बुक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 39 चैप्टर है और यहां पर ये बुक चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज और डिटेल सॉल्यूशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये भी पता चलेगा किस एग्जाम में कौन कौन से टाइप के सवाल कब कब पूछे गए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ऑल ओवर दोनों बुक बहुत बढ़िया बुक है। इन दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, पेपर आपका लेवल बहुत ही ज्यादा यहां पर चेंज हो चुका है, ठीक है। यहां पर जो आज आपका 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट था और बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों ने बताया कि सर जो मैथ और रीजनिंग है इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। वो कौन कौन से टॉपिक है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे आज वाले पेपर के अंदर मैथ किस प्रकार का आया है, इसके बाद में रीजनिंग किस प्रकार का आया है, रीजनिंग के बाद में आपका जीके है, जीके जीएस है, इसके बाद में आपका हिंदी है, ठीक है। कितने सवाल बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं आज वाले पेपर के अंदर और आने वाला पेपर किस प्रकार का आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जो मैथ है इसके अंदर आपके 20 सवाल थे, ठीक है। 20 सवाल में बच्चे आज वाले पेपर के अंदर 16 से लेकर 17 सवाल आराम से कर रहे हैं, ठीक है। 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा समय लग रहा है, जैसे क्षेत्रमिति है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, समय व दूरी है, तो इनमें आपका समय लग रहा है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर 20 में से 17 से लेकर 18 क्वेश्चन आराम से बच्चे सही कर पा रहे हैं। 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज है, तो उसमें समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में जीके जीएस में आपका जो करंट अफेयर है 2022 और 23 वाला पूछा जा रहा है और जीके जीएस के अंदर 20 में से आराम से बच्चे 14 से लेकर 15 सवाल सही कर रहे हैं, ठीक है। और मैं अभी टॉपिक भी आपको बताने वाला हूं। हिंदी के अंदर गद्यांश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसकी लैंग्वेज हार्ड है और 20 में से गद्यांश में भी मैथ में भी आपका कितना 18 से लेकर 19 सवाल आराम से आप सही कर पाओगे, ठीक है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा वो आप देखिए। जैसे आपके पेपर के अंदर कितने सवाल रहते हैं, 80 सवाल रहते हैं और टोटल आपका 160 नंबर का पेपर होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर कभी भी पूरा इजी नहीं होता है, ना ही पूरा हार्ड होता है। पेपर मिक्स होता है जिसमें जैसे आप 80 सवाल होते हैं तो 80 में से 50 सवाल होते हैं आपके नॉर्मल इजी टाइप के, ठीक है। इसके बाद में 10 सवाल होते हैं आपके टफ और लेंथी होते हैं। इसके बाद में 20 सवाल होते हैं आपके मॉडरेट लेवल के, ना तो आप ज्यादा हार्ड बोल सकते हो ना आप ज्यादा इजी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, आप गलती क्या करते हैं, पेपर को एक ही चरण में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे आप मैथ के सवाल कर रहे हो तो 12 या 13 सवाल तो आपके एकदम इजी रहते हैं, ठीक है। बीच बीच में हार्ड सवाल डाले हुए रहते हैं। आप क्या करते हो, जैसे 13 सवाल आपने एकदम सही कर दिए, उसके बाद में जो 14वां सवाल आता है वो आपका
मान लीजिए जैसे लेंथी या हार्ड आ गया, अब आप क्या करते हो, आपके दिमाग में यह रहता है कि मैंने अब तक 13 सवाल एकदम सही किए, ठीक है, आने वाला ये 14 सवाल भी आराम से मैं सही कर दूंगा। आप उस बात को अपने ईगो के ऊपर ले लेते हो और बाद में उस क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हो, और इससे क्या होता है, आपको 1 घंटे का समय मिलता है, टाइम आपका बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के अंदर, पेपर को 3 चरणों के अंदर करना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे 50 सवाल ऐसे रहते हैं जो आपको देखते ही हल हो जाएंगे, तो इजी सवालों को करना है सबसे पहले। उसके बाद में 20 सवाल जो मॉडरेट लेवल के हैं उनको करना है, जिसको अगर आप सवाल 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो सवाल भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे टफ और लेंथी सवाल है उनको लास्ट में कर देना है। एक जो बड़ी गलती कर रहे हैं अब तक स्टूडेंट, वो क्या कर रहे हैं, जैसे 80 सवाल है तो उनको अगर 65 सवाल आ रहे हैं तो वो 65 ही करें, उसके बाद में क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जब आप छोड़ के आ रहे हो तो ये ही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आप छोड़ के आ रहे हो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 1/8 जैसी नेगेटिव मार्किंग में आप सवाल छोड़ के आ रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी गलती है। 8 सवाल जब आपके गलत होते हैं तो मात्र आपके 2 नंबर कटते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि जैसे आपने 8 के 8 सवाल तुक्के लगा दिए और वो सारे गलत हो गए। आप 8 सवाल तुक्के लगाते हो तो लगभग उसमें 3 या 4 सवाल आराम से सही हो जाती है, ठीक है। 3 सवालों को आपका लगभग 6 नंबर बनता है। तो ये आपके फ्री के नंबर है, इनको आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अभी जैसे मान लीजिए आपने 65 सवाल कर दिए तो इसका नंबर 130 हो गया, ठीक है। अब आप जैसे क्वेश्चन 15 छोड़ के आ गए, तो छोड़ने से क्या हुआ, अब मान लीजिए जैसे आपने 65 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, अब आप श्योर थोड़ी हो कि भाई ये 65 के 65 सही है, उनमें भी एक आधे सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी सवाल छोड़ के मत आइए। अब जैसे 65 आपने कर दिए, 130 हो गया, अब 15 सवाल आपको लग रहा है कि मैं अगर इनको क्वेश्चन गेस करूं, अगर जैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करूं, तो ये क्या पता ये हल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 15 सवाल है उनको गेस करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप 15 सवाल तुक्के भी लगाते हैं, आराम से आपके 5 या 6 सवाल सही हो जाएंगे। तो 6 सवाल का नंबर कितना बनता है, 12 नंबर बनता है, और 130 नंबर आपने पहले बना लिए, तो 142 नंबर हो गए ना। इसके बाद में मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में 5 या 6 नंबर आपके और भी बढ़ जाते हैं, तो लगभग ये स्कोर 147-48 के करीबन हो जाता है, और आपका सिलेक्शन बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जीके जीएस के बारे में बता देता हूं कि भाई जीके जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे। तो यहां पर मैं यहीं से बता देता हूं, क्योंकि ये सारी वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। इन्हीं के अंदर आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे। तो आज वाले पेपर के अंदर सबसे पहले आपका जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर 2022 का भी था और 2023 का भी था। 2023 और 24 का मैंने वीडियो बना दिया करंट अफेयर का, जिसमें हाल ही में एसएससी द्वारा जो एग्जाम करवाए गए उनके अंदर जो करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, वो सवालों का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना दिया, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं जैसे प्रमुख नृत्य है, तो नृत्य से आपका 1 सवाल पूछा गया, ठीक है। इसके बाद जनगणना से 2 सवाल पूछा गया, पंचवर्षीय योजना से 2 सवाल, ठीक है। अनुच्छेद से आपका 2 सवाल है, खेल व ट्रॉफी 1 सवाल पूछा गया, पर्यायवाची शब्द इससे आपका 1 से 2 सवाल था, ठीक है, कंफर्म नहीं है। राष्ट्रपति से आपका 1 सवाल था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी मैंने वीडियो करवा दिए, इन वीडियो की खास बात मैं बता देता हूं। अब तक जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए, जैसे 2018 से लेकर 2024 तक, इन बीच जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए, उनके जितने भी शिफ्ट में जीके जीएस के टॉपिक वाइज जो भी सवाल पूछे गए, उनका मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है स्क्रीनशॉट लेके ओरिजिनल क्वेश्चन का। तो इनसे बाहर शायद ही आपका कोई क्वेश्चन जाए, ठीक है। इसके बाद में जैसे पुस्तक और लेखक से 1 सवाल पूछा गया, ठीक है। इसके बाद वाद्य यंत्र से 1 सवाल था, त्योहार व उत्सव से आपका 1 सवाल था। इसके बाद में नदी से 1 सवाल था आपका, विलोम शब्द से 2 सवाल पूछा गया। इसके बाद में राज्यपाल 1 सवाल था, मौर्य व गुप्त वंश 1 सवाल था, ठीक है। इसके बाद में शास्त्रीय नृत्य व नर्तक से 1 सवाल था, ठीक है। और यहां पर खेलों से 1 सवाल था, ठीक है। तो ये सारी वीडियो मैंने करवा दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं मैथ के बारे में, ठीक है, कि मैथ के अंदर किस प्रकार का पेपर था। तो मैथ के अंदर ध्यान से देखना, मैथ, रीजनिंग और यहां पर हिंदी के बारे में हम बात करेंगे। जीके के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज से आपका 1 सवाल पूछा गया था। और सवाल यहां तक मैं आपको बता देता हूं, 4 फरवरी से लेकर अब तक इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपका लगभग 1 से लेकर 2 सवाल पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में 2 सवाल और किसी शिफ्ट में 1 सवाल भी पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा यहाँ पर लेंथी है, टाइम टेकिंग है, तो ध्यान से करना है। ये मिक्स सवाल आता है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स सवाल रहता है। इसके बाद में यहाँ पर समय व दूरी, समय व दूरी से आपका 1 सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला है किससे, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से आपका 1 सवाल है। इसके बाद में आपका प्रतिशत से 2 सवाल पूछा गया, प्रतिशत से कितना, प्रतिशत से आपका 2 सवाल था। इसके बाद में लाभ और हानि, लाभ हानि से आपका कितना सवाल था, 1 सवाल था, लाभ हानि।
और ये सवाल जो नॉर्मल है, मैं आपको बताऊंगा कौन से सवाल हार्ड थे, ठीक है। अभी जैसे क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति से आपका एक सवाल सूत्र बेस्ड सवाल था, क्षेत्रमिति से एक सवाल था सूत्र बेस्ड, ध्यान रखना। इसके बाद में बाकी जो आपके जैसे औसत वगैरह है, औसत आपका नॉर्मल था, एक सवाल पूछा गया। अनुपात समानुपात है, तो अनुपात समानुपात के अंदर आप ध्यान रखना मध्य अनुपाती आपका पूछा जाता है, मध्य अनुपाती और चतुर्थानुपाती, ठीक है। इसके बाद में कौन सा रह गया आपका, सरलीकरण देख लेना एक बार, बोर्ड मार्क्स वगैरह, सरलीकरण, इससे आपका एक सवाल, ठीक है। यही थे, यही टॉपिक थे। और यहां पर मैं बता देता हूं जिसके अंदर बच्चा फंस रहा है वो है एक तो चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद में समय व दूरी और समय व कार्य भी ध्यान रखना, इसके बाद में क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति के बाद में अगला कौन सा है आपका, एक अनुपात वाला। ये आप बढ़िया टॉपिक, ये टॉपिक आप बढ़िया से देख लेना, ठीक है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है। मैथ आपका एकदम लगभग आप 15 से लेकर 16 सवाल आराम से कर सकते हैं, 4 से 5 सवाल है जिसके अंदर समय लग रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग के अंदर आपके जैसे मैं बता देता हूं टॉपिक के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपका टॉपिक है जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग है, इसके बाद में आपका जैसे नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, दिशा व प्रशिक्षण, ठीक है। इन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। बाकी जितने भी टॉपिक है वो आपके नॉर्मल आ रहे हैं, जो हार्ड थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में हिंदी है, तो हिंदी के अंदर आपका गद्यांश, गद्यांश से 5 सवाल है। गद्यांश आपका थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, और बाकी जितना भी पेपर आपका हिंदी का वो नॉर्मल आ रहा है। हिंदी के अंदर आपको 2-3 टॉपिक ध्यान से देख लेना, एक तो क्रिया वाला, ठीक है, और एक आपका बहुवचन वाला, उसके बाद में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये तो मैंने करवाई दिए 2018 से लेकर 2024 तक, अब तक पूछे गए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में कौन सा रह गया आपका जीके जीएस, मैंने बता ही दिया शुरू के अंदर। तो यही टॉपिक पूछे जा रहे हैं और आपको बस प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते रहना है। प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर लगाना चाहते हो तो हमारी ये एप्लीकेशन है, 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में यहाँ पर फ्री के अंदर मिल रहे हैं, तो आप फायदा उठाइए। लगभग 6 लाख बच्चे इसको डेली यूज करते हैं, तो ये फायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी उठाना चाहिए। और आने वाली शिफ्टों का भी मैं एनालिसिस करने वाला हूं कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है, एग्जाम का क्या लेवल है, ठीक है। और रही बात कट ऑफ, तो कट ऑफ जैसे ही आपका 25 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो कट ऑफ का लेकर आऊंगा, जिसके अंदर क्योंकि हमारे पास सारा डेटा पड़ा रहता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।